कि बिरहा में दादरा, ठुमरी, लचारी, पूर्वी, तिरताल, झपताल, छपरैया, गुलाम अली से लेकर नुसरत फतेह अली खान भिगाए जाते हैं। उसको कोई, चाहे पवन खेसारी हो, चाहे कोई, हम भाई वाली नहीं कर रहे हैं, कोई हिला नहीं सकता। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, घोर कलयुग भी चल रहा है। थे और नेताजी ने देखा था, बुलाया और पूछे बताओ क्या चाहिए। तो हम बड़ा शौक रह गए कि अब क्या कहें, अब कोई भी घबरा जाएगा। कहने बोलो, आज बोलो, तुमको जो चाहिए आज बोलो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैं मेरे सर पे लाल बत्ती हो, पुटर हो और मैं गाना गाने, बिरहा गाने जाऊँ। वाह वाह वाह। हाँ हाँ करते हुए बोले, उनका जी, मैं विजयलाल जी, उनका जी हाँ। कहना आप जल्दी नहा के तैयार हो जाइए, आपको मिनिस्टर, मंत्री बना दिया गया है। मुझे याद आया नेताजी थे। कहीं राधा बिना घनश्याम दिल शोला भड़कता है, ये मत पूछो नजरों से क्यों सावन मचलता है। अरे घनश्याम का दो अर्थ है, एक घनश्याम कृष्ण, एक घनश्याम बादल। अरे घनश्याम जा बरसो जहां घनश्याम बसते हैं, या कृष्ण बसते हैं। हाँ, अरे घनश्याम जा बरसो जहां घनश्याम बसते हैं, आंसू से भीगे हुए नयन मेरे दिन रात रहते हैं। यहाँ पर्दे में अच्छी लगती है, बात कह भी दो, पर्दा भी है, अच्छा भी लग जाए और लोग समझ भी जाए। जेकर कलेजा में दम हो, जो बढ़िया प्रस्तुति कर सकता है। करी मसीया गा गा बाजे, गा गा बाजे, कमन दुलरू भी यह न जान। आज के करी बसिया अपने मुराम के अपने परिछबो हो, अपने परिछबों की दूसरे के परिचय ना दे। इसी में था, छुट गई खोई छा छटकी गई लेड़ुआ, छटकी गई लेड़ुआ की खू 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 हंसल दमार। कहाँ छुट गई ना खोई छा, अरे खू 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 ये प्रयागराज का हैदर अली, इतना बढ़िया प्रस्तुति थी। उनके रास्ते पर चल के उनके जो शिष्य हैं, अगर उनकी गायकी, उनके तर्ज को, उनके गीतों को, उनके बिरहा को आधा अगर निभा दें इलाहाबाद के गवैया, तो उनका जोड़ा नहीं है। लेकिन वो चवन्नी भी नहीं निभा पाते। हैदर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो भी हमें लोग साथी देख रहे हैं, बहुत बहुत आप सबों को एक बार फिर से कहूंगा कि नए साल की आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। मजा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में अब मजा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और सामने नया वर्ष भी आ रहा है, नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई। खूब खुश रहिए, जैसे पुराने साल को विदा कर रहे हैं, नए साल में कदम रखिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद। बताएं भैया, हम आपके संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं कि विजयलाल यादव से बिरहा सम्राट विजयलाल यादव बनने के पीछे कहानी क्या है? कहीं कोई सम्राट नहीं हो, तो सब जनता कहती है सम्राट, हम थोड़ी सम्राट है यार। सम्राट जनता कह दे, सुल्तान जनता कह दे, बढ़िया जनता कह दे, खराब जनता कह दे, सब जनता के ऊपर डिपेंड है। हमने कभी अपने हाथ से सम्राट नहीं लिखा है। रहा है अब सवाल संघर्ष का, तो बहुत संघर्ष रहा, इतना संघर्ष रहा कि मैं जब हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रहा था गाजीपुर से, तो उस समय संसाधन थे
न उतनी गाड़ियाँ चल रही थी रोड पर, और हम लोग गाना गाने के लिए निकलते थे तो गाजीपुर, अतरौलिया, करंडा, यहाँ से पैदल ही गांव तक चले जाते थे। तो संघर्ष बहुत किया गया है, और मेहनत जो भी करेगा संघर्ष, आप नई पीढ़ी को भी बताऊंगा कि अपने काम के प्रति ईमानदारी और संघर्ष करते रहिए, बुलंदी जरूर मिलेगी। भैया हमारे जो पूर्वांचल क्षेत्र है, जो यूपी बिहार है, उसमें जितना आपको पुरुष पसंद करते हैं विरह के लिए, उससे ज्यादा कई महिलाएं पसंद करती हैं तो जो आप गाते हैं गाड़ी परछावन जो होता है वो सब माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है। जो हम गा दें लोग पसंद कर लें, ये सब आशीर्वाद है माता विंध्यवासिनी का, और जनता जनार्दन ही जो है भगवान है, पसंद करते हैं लोग, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। भैया भोजपुरी को आजकल अश्लीलता से जोड़ दिया गया है। खान साहब बोल रहे थे कि भोजपुरी अभी लागा चोली से बाहर निकल आई नहीं है, तो मतलब क्या ये सच में है कि भोजपुरी अश्लीलता से जोड़ दिया गया है, दो अर्थी भोजपुरी है? ऐसा नहीं है यार, कुछ नौछिटिया कलाकार हैं, नए लोग हैं, वो कुछ भी करने को तैयार, उनके ऑडियंस बढ़ जाए, उनके व्यूवर्स बढ़ जाए, और उनका प्रोग्राम बढ़ जाए, उनका नाम बढ़ जाए, इसके लिए कुछ कलाकार इन्हें गिने हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को कोई चीज़ गाना है तो, और कुछ गाना है, कुछ कहना है समाज में, तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का बोला हुआ, बताया हुआ और कहा हुआ एक एक अल्फाज जो संदेश का रूप धारण करता है। जी तो भैया हमारे पूर्वांचल में सोहर बड़ी सुनी जाती है आपकी। हाँ, सोहर क्या, बिरहा एक ऐसी विधा है कि बिरहा में दादरा, ठुमरी, लचारी, पूर्वी, तिरताल, झपताल, छपरैया, गुलाम अली से लेकर नुसरत फतेह अली खान भिगाए जाते हैं। एक में जितना जिक्र सहूर बा अपन गा लेला, सोहरो गावला लोग, गजल भी गा लेला लोग, ठुमरी, दादरा, कहरवा भी गा लेला लोग। तो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है, जो जिस जैसा कर सकता है। अच्छा भैया, पवन खेसारी और दिनेश लाल यादव में सबसे बेहतर कौन? अभी आप भाई का पद छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, वो गलत बात है, ये भाई और ये की बात नहीं है। अपने अपने जगह पे सब ठीक है, अच्छे हैं। आपका एक गाना था, एक अपना अपना दायरा है, जी अपने अपने जगह पर। पवन सिंह गायक बहुत अच्छे हैं, और करते करते अब तो देख रहे हैं कि एक्टिंग में भी अच्छा डेवलप उन्होंने किया है। खेसारी लाल भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, जितने हिट गाने उनके हैं उनको हिट मशीन कहा जाता है, और एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। दिनेश लाल हमारा भाई है, और वो भी अपनी जगह पर सबसे उसका स्थान है। उसको कोई, चाहे पवन हो, खेसारी हो, चाहे कोई, हम भाई वाली नहीं कर रहे हैं, कोई हिला नहीं सकता। वो उसकी भी एक अपनी पहचान है, एक्टिंग भी बढ़िया करता है, गाता भी बढ़िया है, कुशल व्यवहारिक है, तीनों अपनी जगह पर ठीक है जी। अब तो एक तर्ज था, बोला ना हमारा कि तू का दिले बाड़ू, तू जब दिले बाड़ू, जखम दिले बाड़ू। अरे तो अभी क्या कहना चाहते? ये सब बातें हैं, ये सब गाना है, गाना है। जैसे मंच पर तो कुछ बातें या कुछ गाना ऐसा कहा जाता है जिससे कि आम जनमानस के साथ साथ जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको भी अच्छा लगे, तो इसलिए जो है ऐसे गाने गाए जाते हैं। कोई बात। अच्छा भैया, बिरहा हमेशा यादव पर गाया जाता है, आलाउदर यादव, जोश, बिरताई, एक चनवा, और फिर से मतलब इन्हीं पे क्यों बिरहा गाया जाता है? ऐसा नहीं है, बिरहा खाली आलाउदल, जोश और बिरताई, राणा प्रताप की बिरहा मैंने गाया है। लेकिन अधिकतर बिरहा यादव थे। राणा प्रताप की बिरहा मैंने गाया है। राणा प्रताप देखिए, रघुवंशी और जदुवंशी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि टाइटल यही है, रघुवंशी और जदुवंशी। उसका शीर्षक होगा वंश। उसका एक जो है बहुत जल्दी यूट्यूब पर आप गाना हमारे आवाज में आ रहा है। ये दोनों भाई हैं, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, घोर
कलयुग भी चल रहा है और वर्चस्व की लड़ाई है, हम किसको पीछे छोड़ दें, ये लड़ाई। बलिया के सुरेंद्र यादव जी बड़ा मंच पर उत्तेजित हो जाते हैं, आपके खास मित्र कहे जाते हैं, कुछ समझाते नहीं उनको कि क्यों इतना जल्दी? नहीं नहीं ठीक है, बेचारे उतना नहीं कहेंगे, नाचेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, पटांग नहीं करेंगे तो लोग वही उनका सुनने के लिए आते हैं। अच्छा, अगर वह भी बंद कर दें, वह भी बंद कर दें अगर, तो कौन सुनेगा उनको? वो अपने फन के अच्छे कलाकार हैं। योगी बाबा को काहे नहीं पसंद करते हैं आप? आपका एक गाना आया था कि कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पसंद नापसंद पसंद की, जब पसंद की बात रह गई तो वो चाहे जोगी बाबा हो, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे दुनिया का कोई लीडर हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, दुनिया का कोई लीडर हो, लेकिन हमारी तो सबसे पसंद, सारी पसंद अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जैसा कोई लीडर नहीं है, न हुआ। दूसरी बात, माननीय नेताजी जाते जाते उस पीढ़ी में लीडर थे। एक बात मैं कहा कि हुआ, इसको मैं खंडन करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पीढ़ी में, नेताजी वाली पीढ़ी में जो थे, जैसे लोहिया जी थे, जेपी जयप्रकाश नारायण जी थे, और अपना ये कर्पूरी ठाकुर साहब थे, लालू प्रसाद यादव हैं, और आप मोरारजी देसाई थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये देश के लिए ये लीडर थे, नेता थे, और इन देश की चिंतन करते थे, देश की चिंता करते थे, जनता की चिंता करते थे। और आज के समय में, आज के डेट में उस रास्ते पर माननीय नेताजी के एहसान के नीचे हम पूरा प्रदेश नहीं, देश नेताजी का एहसान है। शुक्रिया नेताजी, स्वर्ग में नेताजी को उच्च स्थान मिले कि जाते जाते नेताजी ने ऐसा एक लीडरशिप हमारे हवाले किया है अखिलेश यादव के नाम पे, कि बिल्कुल जैसे पहले पॉलिटिक्स थी नेताओं में, वही पॉलिटिक्स हमारे अखिलेश यादव जी में है। वो गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, छात्राओं की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं कि इनकी शादी कैसे होगी, बहन किसी की हो, नौजवानों की बात करते हैं, जो बच्चा लैपटॉप नहीं खरीद सकता है उसकी बात करते हैं। तो अखिलेश यादव होना बड़ा मुश्किल है। अखिलेश यादव जैसा कोई नेता, पसंद का सवाल रहा तो किसी से मेरी अदावत दुश्मनी थोड़ी है, हमको पसंद कहेंगे तो हमें नेता पसंद एक ही है, जिनका नाम अखिलेश यादव। मीराबाई गेस्ट हाउस की वो क्या कहानी थी? जब अरे वो कहानी बड़ी, वो दौड़ रहे थे हम लोग, सरकार बनी हुई थी, सभी सम्मान के लिए सभी लोग जा रहे थे, हम लोग भी गए थे। नेताजी ने देखा था, बुलाया हमको और पूछे बताओ क्या चाहिए। तो हम बड़ा शौक रह गए कि अब क्या कहें, अब कोई भी घबरा जाएगा। कहने बोलो आज बोलो, तुमको जो चाहिए आज बोलो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 5 मिनट बैठे 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 2-3 लोग थे, उनसे बतिया के छोड़ लिए नेताजी। तो फिर मेरे तरफ रुक किया, हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हम कहा नेताजी हम तो गाना गाते हैं, रात दिन समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कहते हैं, अगर आपका आशीर्वाद मिले तो मैं मेरे सर पे लाल बत्ती हो, पुटर हो, और मैं गाना गाने बिरा गाने जाऊँ। वाह वाह वाह, हाँ हाँ करते हुए जाओ। तो नेताजी हंसने लगे, ठीक है जाओ। चले आए, बात वहीं खत्म हो गई। सुबह जब सो के उठा मेरा भाई गेस्ट हाउस में, तो दरवाजे पर एक सिपाही, एक संतरी और दो सिपाही खड़े थे कागज पर। खोले, हम कहा जी, कहा विजयलाल जी, उनका जी हाँ। कहना आप जल्दी नहा के तैयार हो जाइए, आपको मिनिस्टर मंत्री बना दिया गया है। मुझे याद आया नेताजी थे। नेताजी को याद करके मन भर आता है। और नेताजी ऐसा भी नहीं है कि नेताजी नहीं, नेताजी हैं हम लोग के। हम जब आंख बंद करते हैं राजनीति की बात तो जहां होती है तो नेताजी सबसे पहले हमारे दिल में आते हैं। भैया दिनेश भैया से और आपसे राजनीति में बहुत अखाड़ा में ऐसा होता है जैसे दो पहलवान लड़ रहे हैं, और घर में क्या हिसाब किताब रहता है? नहीं, घर में हम लोग भाई हैं, एक थाली में खाते हैं। आपने फोटो वगैरह भी देखा होगा, हम लोग बिल्कुल करीब हैं।
हम लोग भाई हैं, बाहर भी कोई लड़ाई नहीं है। यह व्यक्तिगत जो है व्यवहार हम लोगों का बहुत अच्छा है। घरेलू घर जैसे हम लोग रहते हैं। एक भाई जैसे बड़े भाई को स्नेह देता है वो देते हैं, मैं छोटे भाई को प्यार देता मैं देता। ऐसी कोई बात नहीं है। विचारधारा विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा उनकी अलग है और समाजवादियों की विचारधारा हमेशा अलग रही है भाजपाइयों से। ये आरएसएस ग्रुप से मिले जुले हैं लोग, तो इनकी विचारधारा और हमारे विचारधारा में बहुत अंतर है। तो वो उस विचारधारा से चलते हैं तो उसका खंडन करना पड़ता। तो आरएसएस तो सर कहती है कि हमेशा हमने देश के लिए बहुत कुछ किया। कुछ नहीं दिया। आरएसएस का इतिहास उठा करके पढ़िएगा। अच्छा भैया, बिरहा क्या है? असल में बिरहा क्या है? असल में जो असली बिरहा कहा जाए, असली बिरहा यही है कि बिरहा विरह की वेदना, निकली हुई विरह की पीड़ा। कहीं राधा बिना घनश्याम दिल शोला भड़कता, ये बिरहा है, ये विरह है। अच्छा बिरह, ये विरह। कहीं राधा बिना घनश्याम दिल शोला भड़कता है, ये मत पूछो नजरों से क्यों सावन मचलता है। अरे घनश्याम, घनश्याम का दो अर्थ है, एक घनश्याम कृष्ण, एक घनश्याम बादल। अरे घनश्याम जा बरसो जहां घनश्याम बसते हैं। जय कृष्ण बसते हैं। हाँ, अरे घनश्याम जा बरसो जहां घनश्याम बसते हैं। आंसू से भीगे हुए नयन मेरे दिन रात रहते हैं। यहां क्यों बरस रहे हैं? यहां तो खुद ही बरसात हो रही है। एक बिरहा अब थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें जो है परिवर्तन सा आ गया है। फिर भी हम लोगों की कोशिश है कि कितना हो परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो बिरहा है वो बिरहा ही रहे। बिरहा नौटंकी नहीं है, ड्रामा नहीं है। आजकल तो नौटंकी बन गया, ड्रामा है, झूठ है। वो अपने विवर्स के लिए, अपने नाम के लिए। पब्लिक है, पब्लिक के सामने कोई आ जाएगा अभी, अगर अपना कपड़ा खोल के अगर रोड पर घूमने लगा तो चार आदमी देख के हंसेंगे। तो जैसे बात पर्दे में अच्छी लगती है, बात कह भी दो, पर्दा भी है, अच्छा भी लग जाए और लोग समझ भी जाए, वो बिरहा है। अब बिरहा को खींचातानी है। हाँ, खींचातानी है। इधर खींच लें, नया वर्ग चाहता है कि मैं खींच के इसको नौटंकी का रूप दे दूं, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे जी में कोई काम नहीं है। बिरहा तो बिरहा ही रहेगी। जेकर कलेजा में दम हो, जो बढ़िया प्रस्तुति कर सकता है, ठीक है, धुन तर्ज बढ़िया गाइए। एक बिरहा ऐसा गाओ कि हिल जा, लोग कहें कि वाह भाई बिरहा। एक बिरहा तो गाना पड़ेगा। जैसे आप गाते हैं ऐसा लगता है कि एकदम नहीं, हमारी बात छोड़िए, बहुत से कलाकार हैं नहीं, मैं देखता हूँ ना कि एक आप गाते हैं जैसे ऐसा होता है एकदम लड़ जाएगा। हमारे पापा कहते हैं कि अब लगा तो पढ़ाई पकड़। और हमारी मम्मी एक आप तो सुनती है स्वर जो शिव विवाह के था कुछ पर छावल और छावल, वो बड़ा हमारी माता सुनती है। वो आता है ना, जैसे अब तो उसमें भी चेंज हो गया है। माताएं बहनें अलग अलग गाती हैं। अब तो नई बेटियां हैं, बहनें हैं, नया गाती हैं। उस समय जमाने में जब द्वार पूजा लगता था तो लोग गाते थे अलग किस्म के। करी मसीहा गा गा बाजे, गा गा बाजे, कवन दुलरू भी न जान, अपने मुराम के अपने परिछबो हो, अपने परिछबो की दूसरे के परिचय ना दे। ये पारंपरिक गीत थी, माताएं बहनों की टिपिकल गीतें थी, जिसको उठा कर विराम में हम लोग प्रस्तुत करते थे। आज के ज़माने में सब चेंज हो गया। एक वो थोड़ा सुनाइए भैया, जो उस समय को जो था फेमस, जो आप गाते थे परछावन में, छूट गई ले पूरा, वही था। उसी में अपडेट कर दिया, उसी में था। छूट गई न खोई छा छटकी गई लेड़ुआ,
चटकी गई लेड़ुआ की खो 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 हंसल दामाद। ये माताएं बहनों की जो है ये इसको कोई कभी नहीं लिखा है। ये माताएं बहनें अपना जोड़ जोड़ के गाती थी, उनके गाने का भाव ही अलग था। आप उसी में बोल रहे थे कि यार मेरा रोड का कभी कौन होला कि इतना शानदार। अच्छा वो अपने से जोड़ के गाती थी। अच्छा भैया, आपका सबसे पसंदीदा तर्ज? नहीं नहीं, सारी तर्ज अच्छा है। एक जो आपको ऐसा लगता है कि इसको गाने से दिल खुश हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं, सारी तर्ज बढ़िया है। प्रस्तुति बढ़िया से हो, गाना बढ़िया से हो, अगर बढ़िया से गावे आदमी तो सारी तर्ज बढ़िया है। तर्ज कोई खराब नहीं होती, अपना अपना प्रस्तुत करने का नजरिया है। अच्छा भैया, किसके साथ भी गाने में सबसे ज्यादा मजा आता है? देखिए बिरहा तो 10 करीब 10 प्रोग्राम गुल्लू उस्ताद से मैंने भी गाया है, 10-15 प्रोग्राम। गुरु जी का भी आशीर्वाद मिला है। सिमरत उस्ताद हमारे बड़े दिल के करीब थे, बहुत करीब थे। सिमरत उस्ताद से गा करके मैंने बहुत अपने आप को स्थापित किया। लेकिन जब बाहर निकला बंबई के थिएटर में और कलकत्ता दिल्ली, तो एक कलाकार इलाहाबाद प्रयागराज का हैदर अली, हैदर भाई, हैदर अली जुगनू, इतना बढ़िया प्रस्तुति थी। हाँ, उनके रास्ते पर चल के उनके जो शिष्य हैं, अगर उनकी गायकी, उनके तर्ज को, उनके गीतों को, उनके बिरहा को आधा अगर निभा दें इलाहाबाद के गवैया, तो उनका जोड़ा नहीं है। लेकिन वो चवन्नी भी नहीं निभा पाते। हैदर भाई खुदा का नूर था उनको, साक्षात शारदा भवानी बैठी थी सर उनके जुबां पर। जो भी गाते थे वो बड़ा खूबसूरत था। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो भी हमें लोग साथी देख रहे हैं, बहुत बहुत आप सबों को एक बार फिर से कहूंगा कि नए साल की आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। खूब बढ़िया से रहिए, गाड़ी घोड़ा हेलमेट वेलमेट लगा करके चलाइए, और ठंडा बहुत है, बच बचा के रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।